स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक मैट्रिक्स एंड उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये मैट्रिक्स का पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, रो और कॉलम। तो पहले रो क्या होती है? रो में होता है एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड बाई साइड इज कॉल्ड ए रो। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली होती है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और साइड बाई साइड दिस इज साइड बाई साइड। तो ये जो लाइन होती है इस तरीके से वो हमारे पास रो कहलाती है। दिस इज अ कॉलम। एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ वर्टिकल लाइन और वन अबव द अदर इज कॉल्ड ए कॉलम। ये वाली जो लाइन होती है दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम, साइड बाई साइड बिठा दिए। मतलब कहने का मतलब ये है मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई सीट, जैसे कोई क्लास होती है जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो हम इसको इस तरीके से बिठाते हैं, कुछ सीटों को अरेंजमेंट करते हैं, कुछ तरीके सीटों का इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। तो दिस इज इस तरीके जो बिठाने का अरेंजमेंट होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है मैट्रिक्स की वो है व्हाट इज़ द मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ रो एंड कॉलम टू फॉर्म ए रेक्टेंगुलर एरे। मतलब जो हमारा रेक्टेंगुलर एरे होता है, जैसे इस तरीके से हो गया, तो जिस कुछ को हमने इस तरह से बिठा दिया, ऐसे बिठा दिया, ऐसे बिठा दिया, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब इसका जो एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स विद एम रोज और एन कॉलम्स। जो नंबर ऑफ रोज होती हैं उसको हम एम से दर्शाते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास एन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो हमारे पास होता है एम क्रॉस एन। मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो एम क्रॉस एन होता है। तो जो मैट्रिक्स है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास है, ठीक है, 1 0 0। अब इसमें हमको रोज़ देखनी है, ये वाली एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। तो एम की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो एम क्रॉस एन होता है, ठीक है। और जो कॉलम्स हैं 1 2 3, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो एन की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी। जनरली हम इसको जो मतलब जो हमारे पास जो डेफिनेशन होती है इसकी मैट्रिक्स की, वो इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे जनरली ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी ई टी सी एंड एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी ई टी सी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इन अ डबल supplies from is A equal to AIG where I denotes the number of rows, J denote the number of column, ठीक है। और जिसका जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का एम क्रॉस एन इज द फ्रॉम फॉर्म कैन बी रिटन एज। हमारे पास जो अब इसका एम क्रॉस ऑर्डर, तो हमको जो एक मैट्रिक्स है उसको हम ए मान लेते हैं। तो ए का हमारे पास अरेंजमेंट होता है ए आई जे। तो ए आई जे मतलब आई डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज। तो हमारे पास जो आई की वैल्यू होती है 1 से लेकर एम तक होती है, और जो जे की वैल्यू होती है 1 से लेकर एन से। जे तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है और आई हमारे पास नंबर ऑफ रोज है। तो हमारे पास जो ए आई जे होता है, तो हमारे पास ये रो A11 है, तो पहले केस में 1 रो है, तो हमारे पास 1 1 वाला अरेंजमेंट हो गया। तो जो एन की वैल्यू वो बढ़ती जाती है, तो हमारे पास A11 हो गया, A12 हो गया, A11 हो गया। अब जब हमारे पास नीचे वाले में रहते तो हमारे पास जो कॉलम वाला था उसकी जो हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो एम होता है, एन होता है, ठीक है, एन है। तो जो एन की वैल्यू है वो तो हमारे पास फिक्स रहती है, लेकिन जो एम की वैल्यू है वो बदलती रहती है, A11 A22 AM1। इस तरीके से हम एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का निर्धारण कर लेते हैं। वाई अब रिप्रेजेंटेड इज क्लियर दी एवरी एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स हैज इट्स ऑन एड्रेस, ठीक है, अपने एड्रेस को दर्शाता है जहाँ वो बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन बी इक्वल टू 1 0 2 3 5 7, जो 1 है वो प्लेस्ड है 1 1 पोजीशन पर, ठीक है, क्योंकि A11 है 1 1 पोजीशन प्लेस्ड है। और जो 5 है हमारे पास A22, ठीक है, ये 2 2 पोजीशन पर पेस्ट है। और जो 3 है वो हमारे पास A21 पे पोजीशन पेस्ट है। तो जो इस मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है, हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है, तो इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो हमारे पास इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 3। अब जो दी अवॉइड कन्फ्यूजन वी मस्ट राइट ए मैट्रिक्स थ्रू वेज एंगल ऑलवेज, ठीक है। ऑर्डर साइज ऑफ मैट्रिक्स, द साइज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज टाइम्स नंबर ऑफ कॉलम, डैट इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स। बी इक्वल टू 2 1 3 4 1 2 5 बताया था आपको, तो इसका 2 क्रॉस 3 हो गया ऑर्डर, ठीक है। एंड सो ए मैट्रिक्स ऑफ साइज एम क्रॉस एन हैव एम एन एलिमेंट, बट जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इसमें एम, तो 2 क्रॉस 3 का ये हमारे पास ऑर्डर है, तो इसका 2 इंटू 3 कर देंगे तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट ऑफ
ऑर्डर ऑफ एम एंड ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बुक होती है जिसमें एम और एन की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ ऑर्डर और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो सेम है, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स होता है, जिसमें एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम ऑर्डर। जो हमारे पास जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और इन दोनों के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास सेम होना चाहिए, तभी हम इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन मीन माइनस, एडिशन मीन्स प्लस, ठीक है। दो मैट्रिक्स को प्लस कैसे कर सकते हैं, उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम ऑर्डर, एडिशन जो दोनों मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स अगर 2x3 की है तो बी मैट्रिक्स भी 2x3 की होनी चाहिए, तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम जब ए मैट्रिक्स हमारे पास इस तरीके से गिवन है, बी हमारे पास इस तरीके से गिवन है, तो अभी ए प्लस बी, तो हमारे पास जो इसका जो नंबर है, फर्स्ट नंबर है, इसके फर्स्ट नंबर से जोड़ देंगे तो ए 1 प्लस 1 बी, ये और इससे जोड़ देंगे, ये वाला इससे जोड़ देंगे। इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन इज अ कम्यूटेटिव, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है और एडिशन इज एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। एडिशन एसोसिएटिव भी होता है और सब्ट्रैक्शन भी मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब जो हमारे पास यदि पॉसिबल है, जो नंबर ऑफ फर्स्ट रोज के होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। जैसे इस तरीके में 3 आ रहे हैं, 3 रोज आ रही हैं, इसमें 3, 1 2 3। अब जो ये वाला जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का, इसमें 1 2 3 नंबर जो सेम है वो सेम होने चाहिए नंबर। जैसे इस तरीके में इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है, तो इसमें 1 2 3 इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन इसका क्या आएगा, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2x2 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, ठीक है। और 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, तो सबको ऐड करते जाएंगे इसी प्रकार। अब इस वाले को तो 1 की मल्टीप्लाई 0 है, 0 की मल्टीप्लाई 2 से, -1 की मल्टीप्लाई माइनस से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 की मल्टीप्लाई 0 से, इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड इन अ रो बाई कॉलम वे, ठीक है। और जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास है ABC आर कन्फर्मेबल मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 हो गया, 2x2, 3x2 की 1 3 0 0 1। जो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है उसके जो सारे एलिमेंट है उसमें 1 1 होना चाहिए, और बाकी जगह डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, A1 1 हो गया, A2 2 हो गया, A3 3 हो गया, Aij, जहाँ पर i=j, दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट, दिस इज i=j, ai जो होता है तो i=j, दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट। उसके जो प्लेस होता है उस पर 1 1 होना चाहिए और बाकी सब जगह 0 0 होना चाहिए। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाती है उसमें। दिस इज अ मैट्रिक्स। तो I=AI=A, ABC=ABC, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो इस प्रकार, और हम दूसरा जो प्रॉपर्टीज है इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास होती हैं, टू मैट्रिक्स आर साइड टू बी इक्वल इफ दायर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, बाय दिस इट इज़ क्लियर दैट वी कैन कंपेयर टू मैट्रिक्स आर सेम साइज। फॉर एग्जाम्पल, जो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं इनका जो साइज है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। A1 1, अभी A=, हम B करेंगे तो जो A1 की वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ जाएगी, A1 2 की वैल्यू 2 है, A21 की वैल्यू 3 है, A22 की वैल्यू 4 आ गई। दिस इज इक्वल मैट्रिक्स। अब दोनों को लिख देंगे तो ये इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार इसका साइज है A1 1 1 है, B1 2 है, दिस इज इक्वल मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी जब इक्वल मैट्रिक्स, अगर A=B है तो इफ एंड ओनली इफ का केस होता है B=A होगा। तो A=B है एंड B=C है तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती है A=C हो जाएगी फॉर ABC के लिए।
और जो हमारे पास रो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स विद अ सिंगल रो ओनली डिस्कार्ड रो मैट्रिक्स, दिस इज अ रो मैट्रिक्स, ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स विद अ सिंगल कॉलम, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें एम और एन की वैल्यू एम बराबर नहीं है एन के, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इन अ मैट्रिक्स साइज एम क्रॉस एन भी एम बराबर नहीं है एन के, देन इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सी इक्वल टू दिस इज अ रेक्टेंगुलर, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स तो 4 है लेकिन नंबर ऑफ रोज 2 हैं, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एवरी रो एंड कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जैसे कॉलम है, कोई कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम नंबर कॉलम लिखेंगे, देखो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एम और एन की वैल्यू इक्वल होती है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। है ना, एम क्रॉस एन साइज मैट्रिक्स वेयर एम बराबर है एन के, मैट्रिक्स इज कॉल्ड दी स्क्वायर मैट्रिक्स। पी है 2 = 0, 0 = 5, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप्स की मैट्रिक्स आती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट, जो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जो बिलो दी जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसके बिलो होते हैं, वो सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके जो बिलो हैं ये 0 0 हैं, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास शॉर्ट नोट्स है, हमारे पास ए आई जो होता है, ठीक है। आई की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 से लेके एम तक होती है, और जे की वैल्यू होती है 1 से लेके एन तक, ठीक है। तो जो ए आई जे उस पे 0 होगा जहाँ पे आई की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी, ठीक। आई की वैल्यू ग्रेटर दैन जे होगी, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास अपर दी डायगोनल होते हैं, जो अपर डायगोनल से अपर वाली वैल्यू होती है वो सारी 0 होती हैं, और इसमें हमारे पास जो ए आई जे होता है वो 0 होता है जब जे की वैल्यू जे ग्रेटर दैन होता है आई से, दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इज अपर। और जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो बीच वाली होती है, ए आई जे होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू प्लेस हो जाए, बट जो इसको छोड़ के सारे एलिमेंट हमारे पास 0 होने चाहिए, दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट। देखो जिसमें हमारे पास ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं, 0 होती हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, खाली जो डायगोनल हमारे पास एलिमेंट है इसमें 2 है 1 है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारे पास जो सारी वैल्यू होती हैं डायगोनल एलिमेंट में, उसके अदर एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, बट जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसमें अगर 1 1 आ रहा है तो तीनों जगह 1 1 आना चाहिए, अगर 2 2 आ रहा है तो 2 2 होना चाहिए, अगर 3 3 आ रहा है डायगोनल में तो 3 3 आना चाहिए। दी डायगोनल मैट्रिक्स विद इक्वल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इसमें लिखा है दी डायगोनल मैट्रिक्स विद इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स, दैट इज इफ इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स देन ए डायगोनल ए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 2 2 2, ठीक है, दिस इज। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, बट जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसमें हमारे पास 1 1 होना चाहिए, ठीक है, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स होती है जब हमारे पास मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट होते हैं, दिस इज अ 0, दिस ए मैट्रिक्स साइज एम मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल ऑफ एंटीज इन मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। और एक होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लिखा है बी का ट्रांसपोज बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज बी, दिस आइडेंटिटी, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है हमारे पास, जैसे बी ये वाली मैट्रिक्स है, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ये वाली जो कॉलम है ये रो में बदल जाता है, अब ये वाला कॉलम इस रो में बदल जाएगा, ये वाला कॉलम इस रो में बदल जाएगा, दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब बी टी में मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का, तो दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें है, ठीक है। इस प्रकार हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 हम जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।